आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द एच अड्डा की नई वीडियो में। और इस वीडियो में देखने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है स्टेट की परीक्षा 2023 लेनी है, उसके आवेदन है शुरू हो चुके हैं। और वो कैसे आवेदन आपको करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जो हमने भरा था उसमें थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आपको बता दें इनके नोटिफिकेशन के लिए जो है हमने फेसबुक का पेज बना रखा है और टेलीग्राम का लिंक बना रखा है जिस पे पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट वहाँ से आपको क्या करना, लिंक पे क्लिक करना है और इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे जो पोर्टल हमने खोल रखा है। और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख सकते हैं कि भी कब तक फॉर्म है आवेदन है भरे जाने हैं। और जो है कैटेगरी वाइज फीस डिटेल भी भर सकते हैं कि भी आपको पता है लेवल 1 का अगर एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये है, अगर 2 के लिए 1800 इस तरह से, और 3 के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 2400 रुपये है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन शेड्यूल्स आपको पता है 2 और 3 दिसंबर का आपका पेपर होना है। और अभी आगे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास है कुछ इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगा कि भी जो कैंडिडेट है, मैं एक एप्लीकेशन है जो एक ही रजिस्ट्रेशन करूँगा, इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरा जो है कैंसिलेशन वगैरह है जो फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए उस तरह है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरता हूँ तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह कैटेगरी वगैरह है इस तरह से। और जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप स्वयं उत्तरदायी हैं क्योंकि आप भरते हैं। अगर आप बाहर से भरवा रहे हैं फॉर्म तो वहाँ पे इंश्योर कर लें सारी चीज़ों को कि भी मैंने जो है करेक्ट कर लिया। एक बार वेरीफाई कर ले, दोबारा से उसका प्रिंट निकलवा के दोबारा से वेरीफाई ज़रूर करें आप। तो अभी है हम देख लेते हैं यहाँ पे आई एग्री टू ऑल द टर्म एंड कंडीशंस पे करना है आपको और फिर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद है स्टेप पे आपका पेपर इस तरह के स्टेप आपको दिखेगा। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 रजिस्ट्रेशन स्टेट 2023। यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, अपना जो भी नाम है आपका, अगर सर नेम आपके उसमें लगा हुआ है लास्ट नेम वगैरह तो साथ में यहाँ पे लिखेंगे। क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पे जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं जब आप लॉगिन करेंगे, अब रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है आपको, उसके बाद आगे की डिटेल्स हैं वो भरी जाएंगी। यहाँ जैसे ही आप अपना नाम भरेंगे क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड सेम भरना है आपको। और यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जिस पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो जाएगा। और ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे भरें अपनी ईमेल आईडी। और यहाँ पे यूनिक आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए आपको मिलेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड और आधार नंबर में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड उसके बाद उसका नंबर है यहाँ पे आप डालेंगे जो है एंटर यूनिक आईडी। और अगर आपको ये लगता है कि भी मैं इस फॉर्म के लिए जैसे लेवल 1 के लिए आप जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक का कम्बिनेशन हम देखते हैं, जैसे टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ की बात करें तो उनमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है बच्चों के भी, मैं टीजीटी साइंस में जाऊँ टीजीटी फिजिक्स में जाऊँ, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से अपनी चेक कर सकते हैं कि भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है कि भी मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अगर मान लीजिए आप पेपर दे भी लेते हैं फिर आगे वैकेंसी आती है और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप वहाँ से आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे आवेदन करने के काबिल नहीं हैं कि भी आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए उस पद के लिए तो वो नहीं है आपके, तो एस्टेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी है जो क्राइटेरिया बना रखा है उनको ज़रूर एक बार रजिस्ट्रेशन से पहले ज़रूर देखें आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप चेक करके इसको फिर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। मैसेज आपके उसे नंबर पे शो करेगा, देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड, आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाता है और पासवर्ड यहाँ पे मैसेज आपका शो करेगा कि भी जो है पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉगिन आपको यहाँ पे फिर करना है ओके करके। जहाँ जो OTP आपके पास आया है तो यहाँ पे एंटर करना है आपको, जो आपके नंबर पे इन्होंने OTP भेजा है। जैसे ही ये OTP आता है, ये 5 अक्षर का BSC ODS से आया है OTP, ये आपको भर के जो है क्या करना है, सबमिट कर देना, वेरीफाई करना है कि जो आपने नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है वो आपका सही है। तो 66732 है ये आपका 66732, और इसको आप वेरीफाई यहाँ से कर लेंगे। आपका OTP वेरीफाई होते ही सक्सेसफुली वेरीफाइड आपका आ जाएगा।
वेरिफिकेशन के बाद लॉगिन आपको करना है। लॉगिन क्या है, जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपने पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वही आपको भरना है और लॉगिन आईडी आपकी जो है मोबाइल नंबर आपकी रहेगी और इसके बाद आपको लॉगिन है कर पाएंगे। और बाकी की डिटेल्स आगे फिल करते हैं हम, आगे लॉगिन करके एक बार आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही लॉगिन होगा तो आपके पास इस तरह का आएगा कि वेलकम टू एस्टेट 2023, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल लेवल और मल्टीपल लेवल। आप एक ही आवेदन कर सकते हैं और उसी आवेदन में आपने अगर लेवल किस किस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप कि भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किस किस के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो जो आपको अप्लाई करना है, जैसे ये प्राइमरी का करना है, टीजीटी का करना है, पीजीटी का करना है, तो आप प्राइमरी में तो आपका कुछ आएगा नहीं, फिर टीजीटी का करते ही आपके पास से सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। और ऐसे ही आप अगर पीजीटी का करेंगे तो पीजीटी में आपके पास से सिलेबस वो आपका ये आ जाएगा कि कौन से के लिए आवेदन कर रहे हैं। अभी हम आपको डेमो के तौर पर किसी एक का दिखा देते हैं कि भी पीजीटी लेवल आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे पीजीटी लेवल आप मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करें, तो यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी हम कर लेते हैं कि भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो भी आप जिस लेवल के लिए आप तैयारी करें, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, अगर तीनों के लिए कर रहे हैं तो तीनों पे टिक करेंगे आप। अगर टीजीटी 2 के लिए कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी पर क्लिक करके आप यहाँ पे टीजीटी का अपना सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट अपना डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो है आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे। डैशबोर्ड पे आप देख पा देंगे आपकी सारी जो जितनी डिटेल्स हैं आपकी, और यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एड्रेस है, इन्फॉर्मेशन शीट्स वगैरह, आगे लास्ट में पेमेंट एंड डिक्लेरेशन है। और यहाँ पे जो जो आपकी चीज़ें हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप भरेंगे, यहाँ पे जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने चाहे कुछ भी भरें इस पेज पे, तो आपकी जो है मैच करनी चाहिए। जो 10वीं की में मार्कशीट आपकी, 10th की मार्कशीट है, उससे आपकी सारी की सारी है ये चीज़ें हैं मैच करनी चाहिए आपकी। तो इसमें आप जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे मैच कर पाएंगे अपनी। यहाँ पे आपका क्या क्या है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम है, मदर नेम है आपकी, फादर नेम है, फैमिली आईडी आपकी ज़रूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है फैमिली आईडी का, देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली आईडी पे स्टार नहीं लगा, और जहाँ पे भी स्टार आपका मार्क किया है वो आपकी क्या है कंपलसरी चीज़ें हैं। और ये आपने यहाँ पे नाम भरा था, अपना नाम जो स्टार्टिंग में भरा था वो आपका एडिटेबल नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भर लिया था। तो एडिट करने से पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन करें तो अपना नाम है प्रॉपर यहाँ पे भरें, फादर नेम आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, फैमिली आईडी कंपल्सन नहीं है आपकी, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर आपने भर रखा है पहले ही, जो आपका आधार नंबर या फिर आपने जो भी वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डाला था पैन कार्ड और आधार नंबर में से, यहाँ पे आपका वो चीज़ें शो कर जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी, आप बिलोंग करते हैं जो दिव्यांग हैं तो उसकी कैटेगरी यहाँ पे आप भरेंगे। ये आपका जो है कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST BCA BCB जनरल वगैरह OBC वगैरह, और यहाँ पे अपना जो है जो दिव्यांग है तो यस करेंगे। यस करने के बाद है आपकी जो है क्या चीज़ें यहाँ पे शो कर जाएंगी, ये आपकी चीज़ें हैं शो कर जाएंगी यहाँ पे कि भी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी, वो यहाँ पे शो करेंगे आपकी। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे अपनी अकाउंट डिटेल भी भरनी है। अकाउंट डिटेल इसलिए भरवाते हैं, मान लीजिए एस्टेट को इनको वो करना पड़ जाता है कि भी नोटिफिकेशन कैंसिल करनी पड़ जाए, तो आपका जो अमाउंट आपने पे किया था उसको रिटर्न करना हो, अमाउंट को रिटर्न वगैरह का लिए है, तो यहाँ पे वो अपनी जो है अकाउंट डिटेल से यहाँ पे भरवाता है। और इसी के हिसाब से अगर आप आगे आंसर की को आप वो करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपका पैसा इसी अकाउंट में आएगा। तो आप अपना अकाउंट डिटेल से यहाँ पे प्रॉपर भरवाएं। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि भी आपकी क्या पहचान है, अगर मान लीजिए आपकी जगह पे कोई नहीं आया तो आपने इस तरह की आइडेंटिफिकेशन की भी आपके फेस पे जो चिन्ह है उस पर जो कट वगैरह लगा हो, आईब्रो पे कट है आपका, साइड में कट है, मोल वगैरह है आपके कहीं पे, जो विजिबल है आपका, विजिबल आपको लगाना है। ये नहीं कि भी आपकी जो है इस तरह के जगह पे है कि जो आप विजिबल नहीं है उसको दिखा नहीं सकते, तो वो आप मार्क न करें। जो विजिबल चीज़ें हैं वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप डालें यहाँ पे। फिर टाइप ऑफ एरिया आपका जो है डोमिसाइल वगैरह, ये जो रूरल है आपका, जो अर्बन है ये डालना है आपको। हरियाणा का डोमिसाइल है या नहीं है आपका, होम स्टेट आपका कौन सा है ये डालना है आपको।
होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी, और सेंटर की प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप है जो प्रेफरेंस चाह रहे हैं कि भी वहाँ पे मैं अपना जो आवेदन है करूँ। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे चलेंगे। जैसे ही आपने अपनी डिटेल्स भरी वहाँ पे, उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही में ही आपका अपलोड देयर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन इन्होंने साफ साफ कर रखा है कि भी आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जो है क्या क्या आपने चीज़ें अपलोड करनी है। 50 KB का आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, और जो 20 KB का फुल सिग्नेचर आपका जो है रनिंग हैंड में, ये नहीं कि आपने नाम लिख दिया इस तरह से, तो रनिंग हैंड में जो है आप अपनी जो क्या डिटेल्स है जो सिग्नेचर है वो 20 KB का आपका होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन है जो अपलोड आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पे करना है, और जैसे ही आप अपना उसका भी साइज़ क्या होना चाहिए आपका 50 KB का आपका यहाँ पे जो है होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें कि भी आप जो जो यहाँ पे चीज़ें अपलोड कर रहे हैं उनका जो साइज़ है प्रॉपर साइज़ आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसमें जो थंब इम्प्रेशन आपने डालना है वो कोई भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपका इमेज में कोई दिक्कत है जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है और उसमें आपका फेस से डिटेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका एरर भी शो हो जाएगा। जैसे इसमें जो मैंने इमेज अपलोड की उसमें फेस क्लियरली विजिबल है और वाइट बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे फेस डिटेक्टेड हुआ है, और तो इस तरह के जो एरर है वो आ भी जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना जो फ़ोटो है 50 KB का, और जो है आपका जो थंब इम्प्रेशन जो आपकी वो 20 KB के आप उसमें रखने हैं वो दिखा रखा उसमें। जैसे ही अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है कंप्लीट करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह के साथ, और जो आपकी फादर नेम मदर नेम डॉक्यूमेंट में जो आपका दिया हुआ 10वीं के में, और जो आपका आधार नंबर वगैरह वो आप फिल करेंगे, तो आप उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप आ जाएंगे कि भी जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था जो आप वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखे जितने भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो वहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। और यहाँ पे शो करने के बाद जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी में आपका दिया हुआ है, बायोलॉजी का यहाँ पे दिया हुआ है कि भी क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए हमें, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपका 10वीं 12वीं में है जो एक सब्जेक्ट में जो आपका दिया हुआ हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप है मूव कर जाएंगे आगे। जैसे ही आगे मूव करेंगे आपका आगे नया स्टेप है जो क्वालिफिकेशन का है, वो चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आ गया। क्वालिफिकेशन में आपने जैसे कि आपने 10वीं मिडिल से यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, मिडिल का आपका ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी से और सीनियर सेकेंडरी की यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको भरनी है। फिर आपकी हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी उसके बाद है। आप अगर यहाँ पे कम आपकी ये चीज़ें रह जाती हैं, रो कम चपट जाती हैं, तो यहाँ पे आप ऐड क्वालिफिकेशन करके भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको डिटेल चाहिए, जैसे 10वीं और 12वीं में आपका है रोल नंबर, बोर्ड, पासिंग ईयर, मार्क जितने सिक्योर के, परसेंटेज कितने हो गए, डिवीज़न आपका क्या आया है, और जो आपका एग्जामिनेशन जो हायर प्रोफेशनल कोर्स हैं आपके हायर जैसे BSc आपने कर रखी है, MSc आपने कर रखी है, B.Ed आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने कर रखी है। जैसे ये BSc का आपका आ गया, यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं आप यहाँ पे फिल करेंगे पहले ये, फिर यहाँ पे आपकी MSc की, यहाँ पे B.Ed की प्रोफेशनल कोर्स के आ जाएंगे। इसमें रोल नंबर आपका, और जो है कौन से जो है इन जो है कब आपने जो है ये पास किया था, बोर्ड कौन सा आपका, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम आएगा आपका, और जो फिर यहाँ पे अपना बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने किया था, पासिंग ईयर आपका कौन सा, मार्क कितने आपको मिले थे, परसेंटेज में कितना बनता है, और डिवीज़न आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में आया है, ये आपका ग्रेड वगैरह जो है वो आ जाएंगे। अगर इनसे अलग आपने कोई कर रखा है MPhil PhD अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं आप, तो इसमें आगे बाकी डालने की आवश्यकता नहीं है जो क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टेट है, इसमें नंबर तो आपके ये तो नहीं होता कि भी MPhil के PhD के अलग से आपको नंबर मिले। अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती है वही इसमें आप फिल करें, फिर आप अपना जो है सेव एंड कंटिन्यू पे आगे अगले पार्ट के लिए मूव करें। क्वालिफिकेशन ऐड की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो इंसर्टेड सक्सेसफुली आपका आ जाएगा, और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप है जो एड्रेस का, वो यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। आपका परमानेंट और कोरस्पेंडेंस एड्रेस है, अगर आपका सेम है परमानेंट भी और कोरस्पेंडेंस भी तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो यहाँ पे आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी। ठीक है,
एड्रेस भरने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने भरी हैं, जो भी जितनी भी डिटेल्स आपने भरी हैं, जो भी अभी तक फॉर्म में पर्सनल प्रोफाइल है आपकी, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह है, एड्रेस वगैरह, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो जो आपने भरी है तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी शो करेंगी जो आपने डिटेल डाली है। तो यहाँ पे अपनी जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, जो चेक कर लें ताकि आगे जो है परेशानी ना हो। अगर आपकी गलत है तो उसको एडिट कर लें। अभी बाद में जो है मौका क्या पता मिले ना मिले, तो अपनी क्वालिफिकेशन को और जो भी आपका नाम वगैरह में जो दिक्कत है वो आपकी सारी है अच्छी करेक्शन के साथ भरें। एक बार मैच कर ले अपनी, और उसके बाद आगे की चीज़ पे प्रोसीड आप कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे ही अपनी चीज़ें चेक करेंगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी जो आपने भरा हुआ है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे आप, अगर सही करेक्शन है। और सेव करने के बाद आप प्रोसीड फॉर द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन जो आपका है, आगे लास्ट में डिक्लेरेशन भी आएगा, वो भी अपलोड आपको करना पड़ेगा। तो आप अपनी चेक है इस तरह के हिसाब से कर लें अपनी सारी चीज़ें। अगर कोई करेक्शन है तो यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है एडिट कर लें आप अपना, नहीं तो आगे मूव कर जाएँ अपना सेव करके प्रोसीड फॉर द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन। जैसे ही आप पेमेंट एंड डिक्लेरेशन पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये आएगा कि भी जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे द्वारा भरी गई है वो सारी की सारी सही है जितनी भी है। इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो मेरा जो जितना भी मैंने एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है उसको ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कर दिया जाए बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं उसको मैं फुलफ़िल करता हूँ। अगर इनमें कोई भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट के दौरान मुझे मिलता है तो मुझे वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाए, और मुझे अपॉइंटमेंट का आगे टीचर के पद के लिए कोई भी आगे अधिकार न है फिर। तो ये है फर्दर आई टेक जो है एक, यहाँ पे आप इसको चेक कर लेंगे, टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद है आप अपना नीचे मूव कर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे जो फीस है आपकी कितनी फ़ीस लगी है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अगर आप एक के लिए आवेदन, जैसे एक के लिए आवेदन किया है तो 1000 रुपये, 2 के लिए आपका करेंगे तो आपका 1800 रुपये है, और 3 के लिए आवेदन करेंगे तो 2400 रुपये यहाँ पे बन जाएंगे तीनों के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिंक दी हुई है आपके, लिंक 1 लिंक 2, तो इस पर किसी पे भी आप क्लिक करके आगे की पेमेंट है वो अपना कर सकते हैं। पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा, क्यूआर के द्वारा, जो आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा है अपना, उनके द्वारा, किसी के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट कन्फर्मेशन होती है आप अपना प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट में आप जो है प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, अपना प्रिंट आउट अपने फ्यूचर के लिए सेव अपना ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो हमने टुकड़ों में बनाया है ताकि जो आपको आसानी से समझा पाएँ। अगर यहाँ पे डिटेल हम साथ साथ बढ़ने लग जाते तो ये वीडियो काफ़ी और ज़्यादा लंबा हो जाता। पहले ही वीडियो लेंदी हो गया। अगर कोई क्यूरी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।